अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप सो आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, फिट होंगे। आज लास्ट टाइम मैंने पढ़े थे कार्बन शॉर्ट आंसर। आज हमने न्यूमेरिकल करने हैं बेटा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा सिंपल, आपके पास बुक सामने होनी चाहिए आपके। अ मैन पुशेज अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन along force of 14 newton directed along the angle of 20 degree downward with a horizontal. Find work done by the man that cut the strip of a grass 50 मीटर लॉन्ग। कहता है सिंपल आपके पास ये लॉन मूवर है बेटा, जिसकी वजह से लॉन में कोई घास काट रहा है, और जो लॉन मूवर पर जो फोर्स लग रही है वो सिंपल आपके पास कितनी है बेटा, 40 न्यूटन फोर्स लग रही है। और जो आप घास काटते हुए जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे की तरफ, वो सिंपल कितनी हो रही है बेटा, सिंपल अगर हम बात करें कितनी तक, 20 मीटर, 20 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हो रही है। और साथ में देखें जो एंगल बन रहा है लॉन मूवर का किसके साथ, इसके साथ, तो वो कितना बन रहा है बेटा, 20 डिग्री। तो आपसे कहा गया क्या फाइंड करें बेटा, वर्क डन फाइंड करें। मतलब क्वेश्चन यूँ है कि सपोज आप किसी जगह चले जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पास कटाई कर रहे हैं लॉन मूवर से, और जो फोर्स लग रही है 40 न्यूटन की, एंगल 20 का, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो भी 20 मीटर है। वर्क डन फाइंड करना है तो सिंपल फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी काज ऑफ थीटा। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें आई होप सो किसी के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अ रेन ड्रॉप ऑफ मैच समथिंग fall through vertical with constant speed under the influence of force of gravity and friction at the 100 मीटर, how much work is done। कहता है एक बारिश है आजकल, वैसे बारिश का मौसम है, हम बारिश में कहीं चले गए तो बारिश का पानी का जो कतरा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। जिस पानी का कतरा है जो है उसका मैथ है 3.35 मल्टीप्लाई बटन की पावर -5 kg। कहता ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो हमने देखा कि ड्रॉप ऑफ वाटर की जो मैस है वो कितना है बेटा, 3.35 मल्टीप्लाई के पावर -5 kg, वो नीचे की तरफ आ रहा है। और उसकी जो हाइट है वो आपके पास कितनी है, 100 मीटर हाइट। तो 100 मीटर हाइट है, तो हमने बताना ये है कि जो नीचे आ रहा है तो वो कितना वर्क डन कर रहा है। पहली बात, जब वो नीचे आ रहा है ये वर्क डन फाइंड करना है। और दूसरा, फ्रिक्शन की वजह से उस पर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो सिंपल वर्क डन के लिए जब भी देखें इस पर फोर्स जो लग रही है W इज इक्वल टू एफ डी, तो यहाँ डी के मुराद एच है और एफ से मुराद यहाँ वेट है जो डब्ल्यू, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ से देखें, अब अगर बात करें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह वैल्यू एम जी, डी की जगह एच, तो ये वर्क डन आ जाएगा। ये तो वर्क डन आया किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अब देखें ये आपके पास जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अगर हम निकालेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रेविटी लगती है, तो वो क्या होगा, सिंपल एफ इज इक्वल टू -mgh आएगा। बाकी यही सेम चीज़ें हो जाएंगी। तो हमने वर्क डन बाय सिंपल ये भी हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ये क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि आपके पास कोई ईंटें हैं, 10 ईंटें हैं बेटा। कहता है 10 ब्रिक्स ऑफ 6 सेंटीमीटर। ईंट है आपके पास, उसकी जो विड्थ है वो है 6 सेंटीमीटर की। और अगर हम बात करें उन ईंटों का जो मैस है वो कितना है बेटा, 1.5 kg। तो इन 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करने में, रखने में कितना वर्क डन करेगा ये लग रहा है। सपोज कहीं काम लगा हुआ है बेटा, उसमें ईंटें हैं, हर एक ईंट की जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर है, मैस दिया 1.5 kg। तो एक ईंट को दूसरी ईंट में अगर रख रहे हैं 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर, तो हाउ मच वर्क इज़ डन, ये हमने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। हम कहते हैं पहली ईंट तो रखी होगी, सिंपल अगर मैं बात करूं, पहली ईंट तो यहाँ पर हम कहते हैं ये रखी है, सपोज ये, इसके लिए तो वर्क डन जारी पता ये रखी है तो 0 वर्क डन है। दूसरी ईंट इसके ऊपर अगर हम रखें तो mgh में कह लेता हूँ इस वर्क डन को। तीसरी ईंट इसके ऊपर रखूँ तो क्या ले सकता हूँ, 2 mgh। चौथी ईंट इसके ऊपर रखूँ तो 3 mgh। अब टू सो ऑन, अगर मैं 10वीं ईंट रखूँगा तो वो सिंपल क्या आ जाएगा, 9 mgh आ जाएगा। हमने का टोटल वर्क डन फाइंड करना था कि 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए। तो सिंपल सर ने कहा पहली तो ईंट रखी उसके लिए 0, दूसरी को mgh, तीसरी को 2 mgh, चौथी को 3 mgh, पाँचवीं को 4 mgh, छठी को 5 mgh, सातवीं को 6 mgh, आठवीं को 7 mgh, नौवीं को 8 mgh और 10वीं को 9 mgh। तो इसका मतलब डब्ल्यू टोटल जो लग जाएगा आपके पास, डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू आपके पास सिंपल पहली के लिए 0 वर्क डन, दूसरी के लिए mgh, तीसरी के लिए 2 mgh, चौथी के लिए आपके पास 3 mgh। अप टू सो ऑन अगर मैं बात करूं
जो आपके पास लास्ट ईंट के लिए जो वर्क डन है वो क्या है 9 mgh। तो डब्ल्यू और टोटल जो आपके पास आ जाएगा, इन सब का सम करें तो सम क्या आ जाता है बेटा 45 mgh। अब m कितना है दिया हुआ है बेटा 1.5, g 9, h बेसिकली विड्थ है जो 1.61 कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर, 6 मल्टीप्लाई के पावर -2 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये अक्सर आया हुआ है पेपरों में बेटा क्वेश्चन नंबर 3, तो इस लिहाज से आपको ये आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 में क्या कह रहा है बेटा आपसे देखें इसको। 4 में ये कहता है कि a car of mass 800 kg traveling at a speed of 50 km/h brought rest at 60 meter, find the average speed retarding force on a car, what happened to the inner kinetic energy। कहता है सपोज हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, जैसा कि अक्सर आपको मैं विजिट कराता रहता हूँ, तो आज भी मैंने कहा कोरोना में हम वैसे भी छुट्टियाँ स्कूल से ट्रिप पे ले गया आपको। अब ट्रिप पे जब ले गया तो जो कार मैंने ली उसका मैस था कितना बेटा 800 kg। अब वो कार बेचारी जा रही है जिस स्पीड से, वो कितनी स्पीड है बेटा v है 54 km/h। ठीक है, ये v आ गई। अब देखें यहाँ से कहता है वी आई आगे बेसिकली इनिशली वी आई स्पीड से जा रही है, थोड़ी देर बाद ये कार क्या जाती है किस फॉर्म में रेस्ट की फॉर्म में आ जाती है। अगर ये कार रेस्ट की फॉर्म में आती है तो वी एफ क्या हो जाती है बेटा, इसकी जो वी एफ है वो ज़ीरो रेस्ट की फॉर्म में आ रही है। और साथ में कहता है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है वो एस 60 मीटर का। तो आपसे कहता है फाइंड एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, एफ आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। सिंपल बेटा, हम ट्रिप पे चले गए कार लेकर, जिस कार का मैस था 800 kg, इनिशियल लास्ट थी 54 km/h, तो 54 इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलो की जगह 10⁻³ मीटर पर आवर, मतलब डिवाइडेड बाई एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। ये आवर है ना बेटा, एक आवर में 3600 सेकंड मैंने पुट की वैल्यू, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब फोर्स फाइंड करनी है हमने, तो हमने कहा फोर्स कैसे फाइंड करें। हमने कार ले गए, कार को मैंने बड़ी स्पीड से पहले चलाया 54 km/h की स्पीड से, फिर अचानक मैंने ब्रेक मार ली 60 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा आप बताओ फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब मैंने हमेशा से आपको बताया हुआ है कि जब भी फोर्स फाइंड करनी हो तो आपके जहन में ला मिला यही आना चाहिए कि न्यूटन सेकंड आ लगेगा, चाहे वो वहाँ पर यूज़ हो रहा है या ना हो रहा है। लेकिन हमारा जहन में सोच लाजमी आनी चाहिए कि यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है बेटा, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए है, इसको हम कहते हैं एम तो मौजूद है ए नहीं है। ए के लिए सिंपल हम कहें ए तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कर सकते हैं क्या, एस टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो ए इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र डिवाइडेड बाई 2s, वैल्यू पुट कर लें तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र डिवाइडेड बाई 2s, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ये कहता है काइनेटिक एनर्जी, सारी बात है वो क्या हो जाएगी बेटा डिक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये थोड़ा लेंथी है, इससे पहले बेटा हम 6 की बात कर लेते हैं जो थोड़ा शॉर्ट्स है। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन की मैं बात करूं, कहता है 100 मीटर स्क्वायर ऑफ वाटर इज पुश फ्रॉम अ रिजर्वायर इनटू टैंक 10 मीटर हाइट reservoir in 20 minutes. If density of water is this, find increase in potential energy and power deliver। कहता है सपोज लॉकडाउन आप घर पे मौजूद हैं, शरारतें तो करते होंगे, घर वालों को तंग तो आप करते होंगे, ऐसा ही है। अब हुआ ये कि आपने कोई शरारत की तो आपको सज़ा लग गई घर वालों की तरफ से, अब्बू की तरफ से, हाँ जी तुम्हारा जो हमारा जो वाटर टैंक है वो है उसका वॉल्यूम है कितना, आपको सज़ा लगी कि वाटर टैंक है उसका वॉल्यूम है 100 मीटर, और ये कहा गया कि 100 मीटर वॉल्यूम है वाटर टैंक का और उसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर की। तो हमने शरारतन उसके साथ छेड़छाड़ की, तो हाइट 10 मीटर थी, तो हमें ये कहा गया घर वालों की तरफ से कि अगर उसका जो आपके पास हाइट 10 मीटर है वॉल्यूम ये है, तो पुत्र ये काम करो आप लोग कि आपने ये वाटर टैंक है इसको फिलअप करना है 20 मिनट में। घर से जो सज़ा मिली वो कितने मिनट में हमने इसको फिलअप करना था 20 मिनट, मतलब 20 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 20 मतलब बाय 60, तो ये कितना आ जाएगा 1200 सेकंड। मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है वो 100 था
हाइट 10 मीटर थी, हमें टाइम कहा गया कि 20 मिनट में इसको आपने क्या करना है, फिलअप करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है तो आपसे पूछा गया फिलअप करें और साथ में ये भी फाइंड करें कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल हमारे पास क्या फार्मूला होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जनरल सोचें mgh, एच तो मौजूद है लेकिन m नहीं है। अब m फाइंड करने के लिए हम कहते हैं क्योंकि डेंसिटी भी दी हुई है वॉल्यूम भी दी हुई है तो हम कहते हैं सिंस हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम, तो m इज इक्वल टू रो v। रो बेटा दी हुई है वाटर के लिए होती भी है, आपको पता होना चाहिए 1000 kg पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा 100, तो मैस कितना आ जाएगा 10 की पावर 5 kg। यहाँ से क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी क्या जो mgh, m आ गया 10 की पावर 5, g 10 और h कितना है आपके पास वो भी 10 है, तो यहाँ से 10 की पावर 7 आपके पास क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेशन खुद नहीं कर रहा क्योंकि वो आपने करनी है, मैं जस्ट सेंड दूंगा और मुझे करके आपने भेजने है बेटा क्वेश्चन। फिर अगर हम बात करें साथ में क्या पूछ रहा है पावर, तो पावर के लिए सिंपल क्या होता है पावर बेटा, अगर मैं बात करूँ पावर की तो पावर सिंपल होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। और यहाँ से पुत्र देखें पावर क्या आ जाएगी, एनर्जी mgh है जो अभी निकाली है, टाइम 20 मिनट जो सजा लगी थी 1200 सेकंड, तो यहाँ से ये आपके पास फॉर्म आ गया। ये क्या आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6। 7 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 में क्या कह रहा है बेटा आपसे, कहता है फोर्स 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अ फ्रिक्शन फोर्स, ओवरकम द फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस propelling automobile at 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड पावर। सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कहता है कार हमने ली ऑटोमोबाइल, उस कार को जिस वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी है कार की बेटा कितनी, कितनी कार जो हम चला रहे थे उसकी वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, 80 किलो का मतलब 10 की पावर 3 मीटर पर आवर। अब बेटा देखें एक आवर में 3600 सेकेंड है, तो यहाँ से पर है तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट आप कर लेंगे कैलकुलेशन बेटा। लास्ट ये आ गई, आपसे कहा गया उस पर जो फोर्स लग रही है वो 400 न्यूटन की लग रही है, तो आपसे कहा गया पावर फाइंड करें, तो पावर के लिए सिंपल क्या होता है एफ वी, तो पावर क्या है एफ 400, वी ये है दिए है तो वैल्यू पुट करेंगे पावर आ जाएगी। कौन सा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हाउ लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सलेरेट एन इलेक्ट्रॉन, कहता है हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल गया, हमारा दोस्त बन गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैस होता है ज़बानी याद होना चाहिए 9.11 मल्टीप्लाई के पावर -31 kg। कहता है इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बेचारा सो रहा था रेस्ट की फॉर्म में है, वो इनिशली उसकी वेलोसिटी 0 है, सो रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन, जैसे अक्सर हम आजकल सोए रहते हैं। अगर उसको हमने वेलोसिटी देनी हो, उसको मारना हो, उसको वेलोसिटी देनी हो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड की, तो अगर उसको ये वेलोसिटी देनी है तो आप, और डिस्टेंस कहाँ तक मूव करा लेके ले जाना है 5 सेंटीमीटर पे, तो आपसे पूछता है उसके लिए फ़ोर्स कितनी चाहिए होगी। तो सिंपल फोर्स के लिए मसला ही नहीं होना चाहिए। फोर्स क्या होता है एफ इजिकल टू एम ए, अब तो आप वाकफ़ हैं अभी किया था, तो एफ इजिकल टू एम। ए क्या है बेटा थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन से अभी यूज़ किया आपने, सिंपल ए इजिकल टू क्या होता है बेटा वी एफ स्क्र माइनस वी एच स्क्र डिवाइडेड बाई 2s। यहाँ से ए की जगह वैल्यू वी एफ स्क्र माइनस वी एच स्क्र डिवाइडेड बाई 2s, वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स आ जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बाकी क्वेश्चन 3 रह गए बेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस कर लेंगे। उनको अच्छे से कीजिएगा, नोट्स बना के मुझे भेजिएगा। माशाल्लाह से आपकी क्लास का रिस्पांस अच्छा आता है, कोशिश करते हैं आप बच्चे। तो पुत्र इन दिनों में मैं हमेशा से आप हर रोज़ यही कहता हूँ अपने आप को बेटा आपने स्टेशन नहीं होने देना, ये बात याद रखेंगे। हम दुनिया में आए हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद है, वरना पत्थर भी तो हैं, ठीक है, उनकी कोई अहमियत नहीं होती उस तरह पड़े हुए, तो जब तक उनको हम किसी काम पे लगाते हैं तो उनकी अहमियत बढ़ जाती है। तो अपने आप को पत्थर मत बनने दें बेटा, काम पे लगाना है ताकि आप दुनिया के अंदर आए तो आपको यूटिलाइजेशन हो। अल्लाह हाफिज़।